काया प्रस्तारणी साधना। काया प्रस्तारणी साधना के जो तांत्रिक लाभ हैं वो बहुत सारे। तो मैंने बताया कि अन्य लोकांतरों में आपको देह मिल जाती है, आपको एक विशिष्ट वहाँ पर एक जैसे होता है ना, एक स्पेशल एक वीआईपी वाला एक शक्ति मिल जाती है, एक ट्रीटमेंट मिलता है अगर आप किसी दूसरे लोकांतर में या उच्च आयाम में जाते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के, और एक नई देह मिल जाती है। तो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की ब्लेसिंग्स, वहाँ का भी आप इस बॉडी को प्राप्त, इवन अगर आपके जीवन में ऐसी कोई आध्यात्मिक या भौतिक जीवन में ऐसी कोई समस्या आ गई जिसका निदान आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ की चीजों से नहीं हो रहा है, यहाँ की ऊर्जाओं से नहीं हो रहा है, तो दूसरे लोकांतरों से आप मदद ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि किसी ने आपकी यहाँ की कोई शक्ति की है और उस पर किसी ने बंधन लगाया, दूसरे लोक का कोई मंत्र है या शक्ति है, उस पर कौन बंधन लगाए? इस लोक की चीजों पर ही सारे बंधन लगाए जा सकते। इस लोक का तंत्र इस लोक में ही काम करेगा। इस लोक वाले तंत्र से आप जो है वैकुंठ लोक में किसी के ऊपर बंधन नहीं लगा सकते। जो वैकुंठवासी, जो सिद्धाश्रम वासी, संभव ही नहीं। यहाँ के तंत्र का इस्तेमाल आप यहीं के ही तंत्र में जो कुछ आपको पढ़ना है, धरती में, धरती के ऊपर, यहाँ समुद्र के नीचे अनंत लोग हैं, अनंत प्रजातियां हैं, यहीं पर अपना पूरा जो है ड्रामा कर सकते। तंत्र मंत्र टोटके का जो भी आपको चस्का लगा हुआ है, किसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, उसकी बर्बाद कर दूं, आपका मारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मारण होता है तब सूक्ष्म शरीर, आध्यात्मिक शरीर को नष्ट किया जाता है और फिर उसके फलस्वरूप भौतिक शरीर भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ठीक है। और जब आपकी काया का विस्तार हो चुका होगा, अलग अलग आयामों में, लोकांतरों में आपको एक नई देह मिल चुकी होगी, तो सारी देह एक दूसरे से लिंक करें। तो अगर किसी को वो चीज करनी है, वो अटेम्प्ट करना है, तो आपकी सभी देहों को उसे नष्ट करना पड़ता, तब जाकर के आपके भौतिक शरीर नष्ट। और ये भी चीज होती है कि इसमें शक्तियां छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक एक से छीनी जाएंगी तब तक दूसरी बॉडी उसको वो चीज रिकवर कर देगी, तीसरी उसको अपने आप दे देगी, चौथी उसको अपने आप दे देगी। और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ये साधना सिद्ध हो जाती है तो आपका सूक्ष्म शरीर आपकी बॉडी से निकल करके स्वयं ही वो इतना इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो आत्मा से सीधे सीधे लिंक, उसको अपना कितना विस्तार करना है, कहाँ तक कितना ले जाना है, उसको और कितना ज्ञान प्राप्त करना है, ये स्वयं ही वो निर्धारित कर लेता है। आपको विजुअलाइज करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मानस कृत्य बनाने की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती उसके साथ। वो जानती है, वो शरीर, वो शक्ति, वो जितनी भी काया है यहाँ की देह, वो जानती है कि किस तरीके से, कितनी साधनाओं, कितनी ऊर्जाओं की मुझे आवश्यकता होगी कि मैं इसी देह के साथ, इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकूं।